वेलकम टू यूट्यूब चैनल जीके जीएस विद मनीष सर। आज 26 दिसंबर 2023 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर होंगे वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया गया है? तो राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया गया है 24 दिसंबर को साथियों, और यह प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। अब साथियों, दिसंबर महीने के महत्वपूर्ण डे को देखते हैं। तो देखो, बीएसएफ स्थापना दिवस 1 दिसंबर, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर। साथियों, विश्व एड्स दिवस का थीम क्या था? तो लेट कम्युनिटीज लीड, ये विश्व एड्स दिवस का थीम था साथियों। नागालैंड ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 1 दिसंबर को मनाया है। अंतर्राष्ट्रीय गुलामी उन्मूलन दिवस मनाया गया है 2 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस कब मनाया गया है? तो 5 दिसंबर को मनाया गया है साथियों। साथियों, विश्व मृदा दिवस का थीम क्या था? तो थीम था सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ, ये विश्व मृदा दिवस का थीम था। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस 7 दिसंबर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? 7 दिसंबर को मनाया गया साथियों। मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया? 10 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस कब मनाया गया? 11 दिसंबर को। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया? तो 14 दिसंबर को मनाया गया साथियों। साथियों, विजय दिवस कब मनाया गया है? तो 16 दिसंबर को मनाया गया। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस 18 दिसंबर। गोवा मुक्ति दिवस मनाया गया 19 दिसंबर को। विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया गया 21 दिसंबर को। राष्ट्रीय किसान दिवस कब मनाया गया? तो 23 दिसंबर को मनाया गया है राष्ट्रीय किसान दिवस साथियों। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं मिचेल स्टार्क साथियों। ये कहाँ के हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं साथियों, और ये आईपीएल 2024 में सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं साथियों। अब साथियों, मिचेल स्टार्क जो बने हैं ये आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। तो देखो साथियों, कुछ प्लेयर के नाम जानते हैं जो आईपीएल में सबसे महंगे खिलाड़ी रहे हैं। मिचेल स्टार्क को साथियों 24.75 करोड़ में कोलकाता नाइट्स राइडर ने खरीदा है, और साथियों पेट कमिंस को 20.50 करोड़ रुपए में साथियों सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है पेट कमिंस को साथियों। डेरिल मिचेल को साथियों 14 करोड़ रुपए में चेन्नई सुपर किंग ने खरीदा है, और हर्षल पटेल को 11.75 करोड़ रुपए में पंजाब किंग्स ने खरीदा है साथियों। तो ये थे आईपीएल के कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी जो महंगे थे साथियों, ये मैंने आपको क्रम में बताए हैं। साथियों देखो, आईपीएल 2023 जो हुआ था इसका फाइनल खिताब किसने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने जीता साथियों। साथियों, आईपीएल का पहला खिताब जो हुआ था वो कब हुआ था और किस टीम ने जीता साथियों? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है, सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो साथियों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है सूरत डायमंड एक्सचेंज का उद्घाटन साथियों। ये सूरत डायमंड एक्सचेंज बनने के बाद पेंटागन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर बन गया है। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर जो बना है वो कौन बना साथियों है? तो सूरत डायमंड साथियों बना है विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय परिसर। और दूसरे स्थान पर कौन चला गया? पेंटागन साथियों। देखो साथियों, सूरत जो है ये गुजरात में है। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 साथियों। काकरापारा परियोजना है ताप्ती नदी पर और राज्य गुजरात में है। उकाई परियोजना भी ताप्ती नदी पर है और किस राज्य में है? तो गुजरात में साथियों। साथियों, कुछ वन्यजीव अभ्यारण्य और नेशनल पार्क को देखते हैं। देखो, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य साथियों। साथियों, यहां से ये भी प्रश्न पूछेगा आपसे कि थोल झील किस राज्य में है? तो गुजरात में है। वाधवाना आर्द्र भूमि, जंगली गधा अभ्यारण्य और ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान जो है ये कहां पर है? तो गुजरात में है साथियों। साथियों देखो, कुछ संस्थान साथियों है। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्थान कहां है? अहमदाबाद में।
प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? गांधीनगर में, जो गुजरात की राजधानी भी है। सरदार पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अहमदाबाद में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा गया है और भारत का मैनचेस्टर साथियों ये भी अहमदाबाद को कहा गया है। और याद रखना अहमदाबाद साबरमती नदी के किनारे है। साथियों साबरमती आश्रम की स्थापना जो की गई थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न हमारा है काशी तमिल संगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो साथियों ये लॉन्च किया गया है वाराणसी में। साथियों काशी तमिल संगम साथियों कहाँ लॉन्च किया गया है? वाराणसी में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और वाराणसी जो है ये गंगा रिवर के किनारे है, अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, लखनऊ गोमती रिवर के किनारे साथियों है, और चेन्नई को बोला गया है सुपर प्रसारित नगर साथियों। तो देखो साथियों वाराणसी में हो रहा है काशी तमिल संगम। तो वाराणसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो देखो साथियों ये जो काशी तमिल संगम है ये क्यों हो रहा है? तो वाराणसी और तमिलनाडु के बीच सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने वाला एक ये सांस्कृतिक उत्सव साथियों है। अब हो रहा है उत्तर प्रदेश में साथियों। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 31 और लोकसभा कितना है? 80 साथियों। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान जो है यह किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है साथियों। साथियों अमानगढ़ बाघ रिजर्व भी उत्तर प्रदेश में है। भारतीय चीनी तकनीकी संस्थान कानपुर में है। भारतीय दलहन शोध संस्थान, सही कर लेना यहाँ पे, भारतीय दलहन शोध संस्थान कानपुर में है। और कानपुर है गंगा रिवर के किनारे साथियों। साथियों गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे बड़ा शहर जो है वो कानपुर ही है। साथियों गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया साथियों सिडबी का हेडक्वार्टर है लखनऊ में और इसकी स्थापना हुई थी 2 अप्रैल 1990 को साथियों। चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो वाराणसी में है साथियों। कहां पर है? वाराणसी में। केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बेंगलुरु में साथियों। अगला प्रश्न हमारा साथियों है इसरो। साथियों इसरो का सूर्य मिशन आदित्य L1 को कब तक मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है? तो साथियों 6 जनवरी 2024 तक साथियों इसरो का जो सूर्य मिशन है आदित्य L1 वो साथियों 6 जनवरी 2024 को मंजिल तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों अब इसरो का ये सूर्य मिशन है आदित्य L1 जो L1 पॉइंट तक जाएगा साथियों। तो देखो इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और इसका हेडक्वार्टर है साथियों कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 को और इसरो के चेयरमैन हैं श्रीधर सोमनाथन साथियों। इसरो के चेयरमैन हैं साथियों। इसरो के पहले चेयरमैन कौन थे ये बताना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब साथियों सूर्य के बारे में जानते हैं। तो सूर्य साथियों ब्रह्मांड के केंद्र में स्थित है और यह सौरमंडल का जन्मदाता है तथा एक तारा है साथियों। सूर्य का जो व्यास है लगभग वो 19 साथियों सॉरी सूर्य का जो व्यास है लगभग वो 13.9 लाख किलोमीटर है सूर्य का व्यास। और इसकी वर्तमान आयु लगभग कितनी है? 4.7 अरब वर्ष साथियों। इसके द्रव्यमान का 71% साथियों हाइड्रोजन है और 26.5% साथियों क्या है? तो हीलियम से बना है। तो सूर्य में सर्वाधिक क्या है? हाइड्रोजन साथियों इसका प्रकाश पृथ्वी पर आने में लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है और सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमता है साथियों। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है। सूर्य के केंद्र में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है साथियों? नाभिकीय संलयन जो होता है वो सूर्य के केंद्र में साथियों। अब देखो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट कहते हैं। यह सूर्य का बाहरी परत है तथा एक्सरे उत्सर्जित करता है साथियों सूर्य ग्रहण के समय जो बाहर दिखाई देने वाला हिस्सा होता है उसे क्या कहते हैं? सूर्य किरीट कहते हैं। सूर्य किरीट को सूर्य का मुकुट भी कहा जाता है
और सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय जो है वो 10⁻11 वर्ष साथियों सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस राज्य के हाई कोर्ट में देश में पहली बार लाइव सुनवाई होगी साथियों? तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में साथियों देश में पहली बार लाइव सुनवाई होगी। अब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में होगी तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? रवि मलिमत साथियों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश साथियों हैं। साथियों अब देखो, मध्य प्रदेश की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को और मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और भोपाल में ही है भोजताल साथियों। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है ये भी भोपाल में ही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव साथियों मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन यादव। और मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल जो है ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट जो है वो 11 है, लोकसभा सीट 29 है और विधानसभा सीट जो है वो 230 साथियों है। साथियों अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को 163 सीटें मिली हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को साथियों 66 सीटें मिली है और अदर को साथियों 1 सीट मिली है साथियों अदर को। अब साथियों मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क को जानते हैं तो मध्य प्रदेश में है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना बाघ रिजर्व, पेंच बाघ रिजर्व, पंचमढ़ी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में है। गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, नरसिंहगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, सरदारपुर वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है यह किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में साथियों। राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये इंदौर में है और इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। सोया प्रदेश और टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं मध्य प्रदेश को और मध्य प्रदेश के जो पड़ोसी राज्य हैं वो उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान है और गुजरात साथियों है। सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में है और भीम बेटिका की गुफा किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में ही है साथियों अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में यूनेस्को ने पंजाब के किस शहर के रामबाग गेट और प्राचीर को पुरस्कृत किया है? तो साथियों अमृतसर के राम बाग गेट और प्राचीर को यूनेस्को ने पुरस्कृत किया है साथियों। अब यूनेस्को ने किया है तो यूनेस्को का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर है फ्रांस की राजधानी पेरिस में साथियों यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर 1945 को साथियों यूनेस्को की स्थापना हुई थी और यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल अर्थात हेड जो है वो कौन है? आंद्रे अजेलो साथियों यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल हैं। अब साथियों देखो, राजस्थान के अमृतसर में राम बाग साथियों गेट है और प्राचीर है जिसको पुरस्कृत किया गया है। तो राजस्थान की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। राजस्थान की राजधानी है जयपुर साथियों और जयपुर को बोला गया है पिंक सिटी और जोधपुर को बोला गया है ब्लू सिटी साथियों देखो ये मैप में आपको दिख रहा होगा, यही साथियों राजस्थान है जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल में साथियों और जनसंख्या में उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य साथियों। राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं भजन लाल शर्मा और राजस्थान के गवर्नर है कलराज मिश्र। राजस्थान में राज्यसभा सीट जो है वो 10 है और लोकसभा सीट जो है वो 25 है और विधानसभा सीट 200 है साथियों अभी हाल ही राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुआ है तो विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 115 सीटें मिली और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी को साथियों 69 सीटें मिली हैं। अब राजस्थान के नेशनल पार्क को देखते हैं सबसे पहले साथियों। तो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, जवाहर सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, माउंट आबू वन्यजीव अभ्यारण्य, कुभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य, मुकुंदरा हिल्स किस राज्य में? राजस्थान में है और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान भी राजस्थान में ही है साथियों। राजस्थान के पड़ोसी राज्य जो है वो कौन कौन से हैं देख लो, पंजाब है,
हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है और गुजरात है। और पड़ोसी देश के बारे में बात करें तो पाकिस्तान साथियों राजस्थान का पड़ोसी देश है। साथियों देखो, सांभर झील, राजसमंद झील, पिछौला झील, जयसमंद झील, फतेह सागर झील और डिडवाना झील किस राज्य में है? राजस्थान में है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? राजस्थान। स्वर्ण नगरी बोलते हैं जैसलमेर को साथियों। किसे बोला गया है स्वर्ण नगरी? तो जैसलमेर को बोला गया है। झीलों की नगरी बोला गया है उदयपुर को। पिंक सिटी बोला गया है जयपुर को। और ब्लू सिटी बोला गया है साथियों जोधपुर को। साथियों, आपको अगर हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथियों, अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य जो बना है वो कौन बना है? तो महाराष्ट्र साथियों भारत में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य बन गया है। और दूसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है और तीसरे स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है साथियों। अब महाराष्ट्र बना है तो देखो, महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, महाराष्ट्र के गवर्नर है रमेश बैस और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र में राज्यसभा है 19 और लोकसभा साथियों कितना है? तो 48 है साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, कल मैंने आपसे 2 प्रश्न किया था जिसका जवाब देना था कमेंट बॉक्स में आपको। शेख हसन खान किस राज्य के हैं? तो केरल के हैं साथियों। दूसरा प्रश्न मैंने पूछा था कि मिशन इन्वेस्टिगेशन @ 75 डेज किसने शुरू किया है? तो बिहार पुलिस ने साथियों शुरू किया। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहार पुलिस साथियों। आज का आपका 2 प्रश्न है जिसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यूनेस्को की स्थापना कब हुई और इसरो के चेयरमैन कौन है साथियों? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? तो इस दोनों प्रश्न का जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों ये था आज का हमारा महत्वपूर्ण करंट अफेयर। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।